हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी को बीच में आज 10th क्लास के लिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन और वीवीआई प्रश्न लेकर आया हूं बच्चों। तो देख लो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहली बात कि जो वीडियो देख रहे हैं, जितने आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सभी तक ये वीडियो ज़रूर भेज देना। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सोशल साइंस का है, जो आपको 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें सिर्फ बनाना कितना है, 40 बनाना है। तो नहीं तो कितने बच्चे होते हैं कि 80 में 80 रंग देते हैं, और एग्ज़ाम में जाना है तो ब्लैक पेन का प्रयोग करना है और बुल्लू भी ले जाना है, लेकिन आसानी से रंगना है। ब्लेड लेकर नहीं जाना है, न वाइटनर लेकर जाना है, कहीं दोबारा गलती नहीं करना है बच्चों। तो बहुत ही आज का टॉपिक जो है मज़ेदार रहेगा। तो चलो देखते हैं। आप लोग के बीच में हम 80 प्रश्न सोल्व करेंगे सोशल साइंस का, और एक एक प्रश्न को तुम लोग जवाब दोगे। तो मेरे बच्चों देख लो यहाँ पे सबसे पहला स्क्रीन पर आपका प्रश्न आ गया। तो प्रश्न आ गया तो आप आंसर दीजिए कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया या चीन? तो देख लो हिंद चीन में, इसका थ्योरी भी हो जाएगा कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो हिंद चीन में चीन ही शामिल नहीं है बच्चों, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। याद हो गया हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देख लो। वियना कांग्रेस कब हुआ, यानी वियना सम्मेलन कब हुआ? जल्दी से इसका आंसर बताओ बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताओ कि वियना सम्मेलन कब हुआ। आज ऑप्शन है 1815, 1818, 1820, 1848। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 1815। यानी अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी को याद आ गया होगा कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। और ये वीडियो देख लो बेटा, इसको देख लो बहुत अच्छे तरह से, एकदम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आने वाला है और इसी तरह से आएगा, और बहुत ही अच्छा और रोचक क्वेश्चन है। सभी बच्चों को दिखा देना कि देखो इस तरह से आपका 10th का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 80 है, बनाना आपको 40 है। तो क्वेश्चन तीसरा बताइए, यानी 3 का आंसर जो हो जाएगा, लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। अगला आ जाते बेटा, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो जल्दी से आंसर 4 के बता दो। 4 का आंसर हो जाएगा यूरोपियन संघ का स्थापना हुआ, यानी आंसर आपका हो जाएगा यूरोपियन संघ। अगला आ जाते हैं 5वां क्वेश्चन है बेटा, देखो यहाँ पे, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? जल्दी से आंसर बता दो, नरोत्तम सिहानुक किस देश का शासक थे? जल्दी से राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को अगर याद है? चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। इसका आंसर आपका कंबोडिया हो जाएगा, यानी नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कंबोडिया के रहने वाला थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मजेदार क्वेश्चन है बच्चा, देख लो एकदम। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार इसने किया, यानी वाष्प से चलने वाला सबसे पहली बार जेम्स वाट ने स्थापना किया था। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन बेटा यहाँ पे देख लो, टाटा आयरन पूछा है, यह जमशेदपुर में, इतना तो हिंट दे दिए, यह जमशेदपुर में है और इसकी स्थापना 1907 में हुई। चलो बेटा अगला सेट लगा लो, अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे बहुत मजेदार क्वेश्चन एकदम आएगा, गोल घर कहाँ है? गोल घर कहाँ है? जल्दी से इसका आंसर दे दो। इसका आंसर खुद अपने कमेंट बॉक्स में दो बेटा कि गोल घर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 8 का दो, गोल घर का, इसका हम आंसर खुद नहीं देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो आंसर हो जाएगा एफ.डी. रूजवेल्ट ने इसका लागू किया था। राइट आंसर 9 का हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, एफ.डी. रूजवेल्ट ने। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था?
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू है बेटा? यहाँ पे आंसर जल्दी बता दीजिए, यानी 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो नेपोलियन संहिता बेटा यहाँ पे 1804 में लागू हुआ था। देखिए इतिहास का प्रश्न है। अगला आ जाते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बेटा? तो इसका भी राइट आंसर आप जल्दी से बता दीजिए। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को हुआ था। अगला आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देख लीजिए क्वेश्चन दिया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन दिया है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी हुआ था बेटा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते 13, 1991 में कौन सा अस्तित्व में आया था? 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 ईस्वी को बेटा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देख लो यहाँ पे WTO 1995, WTO 1995, यानी इसको भी क्वेश्चन पूछता है कि WTO की स्थापना कब हुई, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। यहाँ पे कहता है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा प्राथमिक समूह से नहीं है बेटा? तो देख लो, मत्स्य पालन प्राथमिक से है, खनन भी प्राथमिक से है, वन भी प्राथमिक से है, लेकिन बैंकिंग प्राथमिक से नहीं, सेवा देने वाली संस्थाएं बेटा। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, आपका 14 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 बेटा। देख लो यहाँ पे जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलीम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा उद्योग के लिए केंद्र बना है? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे बेटा। यहाँ पे 15 का आंसर देखो, सीमेंट है, चीनी है, आयरन स्टील है, वस्त्र है। तो देख लो यहाँ पे जमशेदपुर और दुर्गापुर में जो आयरन स्टील का निर्माण होता है बेटा, आंसर राइट आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16, कहता प्रति व्यक्ति आय का साय क्या है? प्रति व्यक्ति आय का साय क्या है बेटा? जल्दी से इसका आंसर बता दो। प्रति व्यक्ति आय का आंसर हो जाता है 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला आ जाते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बेटा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सभी को लाइक कर दो, सभी को बता दो, सभी को समझा दो, और जितने भी हमारे जितने छात्र हैं सभी को बताओ कि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% बता रहे हैं कि यह 10th क्लास में आएगा, तो आएगा 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यह आपका सोशल साइंस का सेट है, जो आपको 80 में आपको एक सेट लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग एक आंसर भी देते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन हम आपको छोड़े थे कि गोलघर का, उसका आंसर आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका बेटा देख लो यहाँ 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका गठन हुआ था 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं बेटा। देख लो, बांग्लादेश की मुद्रा है बेटा, इसको भी बता देना। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया कहते हैं ना, हम लोग रुपया चलाते हैं, तो वैसा ही बांग्लादेश में क्या चलता है? ऑप्शन है रुपया है, डॉलर है, टक्का है या क्रोन है। तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश की जो मुद्रा जो है वो टक्का है बेटा। क्या है? टक्का। अगला आ जाते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है बेटा, जल्दी से इसका आंसर बता दो, यानी राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? चलो बेटा इसका आंसर बताओ। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होगा? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि सरकार की आय नहीं, पारिवारिक आय नहीं, सार्वजनिक उपक्रम की आय नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी उत्पादन के लिए जितने साधनों का आय होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं बेटा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? बेटा इसका आंसर बताओ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो अभी दोनों में बता दो कौन होगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा 1986 बेटा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? देख लो, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाएगा बेटा? तो इसका आंसर 21 का बता दो। इसका जो आंसर हो जाएगा, भूमि विकास जो देता है तुरंत थोड़ी ले लेगा, यानी दीर्घकालीन मतलब होता है ज़्यादा दिन तक के लिए देता है भूमि विकास में, यानी आपका सी हो जाएगा दीर्घकालीन ऋणों के, यानी लंबे समय के लिए। अगला आते हैं बेटा, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत कैसा है? तो भारत एक कैसा व्यवस्था है? भारत में कैसी व्यवस्था है? क्या पूंजीवादी है? नहीं। समाजवादी है? नहीं। साम्यवादी है? नहीं। यानी इनमें से सभी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी है, समाजवादी है तथा साम्यवादी, तीनों है, सभी तरह के, इसीलिए इसको भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इसको एकदम VVI क्वेश्चन समझ लेना, एकदम आएगा, गारंटी के साथ आएगा। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है?
बेटा इसको बताओ, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी के तट पर है। यह कृष्णा नदी के तट पर है आपका कर्नाटक में, कृष्णा नदी के तट पर कर्नाटक में। अगला आ जाते हैं बेटा यहाँ पे, अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? बेटा 2004 में विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो ये भारत का ही था, जिसमें बंगाल की खाड़ी था बेटा, यानी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहता है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार को मुख्य बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, नहीं। संचार टावरों का दूरी होना, तीसरा है टावरों की ऊंचाई में कमी होना, या इनमें से कोई नहीं। तो देख लो, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण है संचार टावरों की दूरी होना बेटा, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बाढ़ क्षति पहुंचाती है किनको? बाढ़ गंभीर आई क्वेश्चन है बेटा, इसको भी याद रख लेना। बाढ़ क्षति किनको पहुंचाएगा? फसल को पहुंचाएगा, बाढ़ आएगा तो फसल तो नष्ट होगा ही। दूसरा है पशु को, पशु भी मर जाएंगे, बह जाएंगे, भवन भी टूट जाएंगे, यानी इनमें से आपका सभी हो जाएगा बेटा, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। बेटा इसको बताओ, स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहते हैं? बेटा इसको याद रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है 4 महानगर को जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है बेटा 4 महानगर को जोड़ती है बेटा, देख लो इस तरह से हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे दो। ये भारत का मानचित्र हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो एक दिल्ली है, यहाँ मुंबई है, ठीक ना, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इसी को देख लो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कोलकाता ही चेन्नई है, इसी को चारों ओर से जब जुड़ता है तो इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं बेटा, यानी इससे सड़क से संबंधित है बेटा। किससे संबंधित है बेटा? यानी सड़क से। आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बाढ़ के समय जब बाढ़ आती है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? बेटा देख लो, इस क्वेश्चन को हम बहुत बार देखे हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार, लगभग 2011 में भी देखे हम, 2009 में भी देखे हैं। तो बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। और आप सभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और आप सभी, आज मकर संक्रांति है तो इसीलिए आज वीडियो हम बना दे रहे हैं। आप सभी को लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, वीडियो को देखें और लाइक करें। तो चलते, बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए बेटा, इसको अपने से बताइए। क्या गांव के बाहर जानी चाहिए, खेतों में जानी चाहिए, ऊंच भूमि पर जानी चाहिए, कहीं नहीं जानी चाहिए? बाढ़ आ जाए तो गांव में जाएंगे, खेत में जाएंगे तो वहीं जाएंगे, यानी अगर ऊंची भूमि पर हम जाते हैं बेटा तो हम बह नहीं सकते, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय मतलब आपका क्षेत्र का। देख लो बेटा यहाँ पे, ए भारतीय जनता पार्टी केंद्र का है, भारतीय राष्ट्रीय केंद्र का है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र का है। बचा है आपका सी, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा बेटा, यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। अगला आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? देख लो, आपके अभी पंचायत का चुनाव आने वाला है, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? बेटा इसको बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको एग्जाम में कि पंचायत का चुनाव कौन कराता है? बताओ बेटा, इसको बताओ, जल्दी से बताओ तुम लोग, यानी पंचायत का चुनाव कौन कराएगा? इसका पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराएगा, यानी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। अगला, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार शुरू की गई? तो पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम आपका चालू जो किया गया बेटा वो राजस्थान में किया गया, यानी राइट आंसर 31 का डी हो जाएगा। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देख लीजिए यहाँ पे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उसी समय देश में आपातकालीन लागू कर दिया गया था, इसीलिए आपका आंसर देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था, यानी 1975 में। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा देखो, बहुत मजेदार है और रोचक क्वेश्चन है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? बता दो, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से हुआ, यानी किस राज्य से? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ बेटा वो आंध्र प्रदेश से हुआ। किस राज्य से हुआ? आंध्र प्रदेश से हुआ, जो आंध्र प्रदेश के लेनौर जिला कह सकते हो। अगला आते हैं, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो नारीवादी। कौन मानता है बेटा? नारीवादी। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सत्ता में सरदारी
सही है, क्योंकि सत्ता में हिस्सेदारी है, क्योंकि यह विविधता बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसला लेने में देर करवाती है, भिन्न भिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। देख लो बेटा, यहाँ पे सत्ता में हिस्सेदारी वही होता है कि भिन्न भिन्न, यहाँ पे देख लो, देश की एकता को कमजोर करती है, नहीं, फैसला लेने में देर करती है, नहीं, भिन्न भिन्न समुदायों के बीच के टकराव जो लड़ाई झगड़ा होती है उसको कम करता है बेटा, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 से बेटा कहता है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देख लो, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बेटा यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी आपका राइट आंसर बेटा हो जाएगा यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करना। लेकिन राजा जब देश को छोड़ने पर मजबूर करना भी होता है, जब राजा देश को छोड़ेगा तो लोकतंत्र की स्थापना करेगा बेटा, यानी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। देख लो, ऑप्शन दिया गया है, सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है बेटा। तो जल्दी से आंसर बता दो, इसका भी आंसर राइट हो जाएगा आपका झारखंड, यानी बी हो जाएगा बेटा, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा झारखंड। सौर ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा किस राज्य में होती है। सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा बेटा, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा होती है, लेकिन यहाँ पे गुजरात के बगल में ही राजस्थान है बेटा, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी बेटा। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी बेटा, तो जल्दी से इसका आंसर बता दो। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो है बेटा वो सोन नदी घाटी परियोजना टी, यानी 39 का आंसर टी हो जाएगा बेटा। 39 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी, यानी सोन नदी घाटी परियोजना पर। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है बेटा, देख लेते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, यानी सुंदरबन जो है, सुंदरबन किस राज्य में। तो सुंदर देखने में लगते हैं पश्चिम बंगाल के लोग बेटा, यानी वहाँ सुंदर सुंदर बाघ रहते हैं, याद रखना है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो आंसर हो गया। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है बेटा। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध परियोजना सी है, महानदी पर है भारत का सबसे लंबा बांध। और ऊंचा पूछेगा तो भाखड़ा नंगल बांध है। सबसे ऊंचा कौन है भारत का, भाखड़ा नंगल। और सबसे लंबा कौन है, हीराकुंड। भाखड़ा नंगल की लंबाई पूछ दिया जाए तो 226 है बेटा, याद रखना है कितना है, 226। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो कोयला प्राथमिक है, पेट्रोलियम भी देख लीजिए प्राथमिक है, प्राकृतिक गैस प्राथमिक, लेकिन विद्युत प्राथमिक नहीं है, यानी ये द्वितीयक है। क्वेश्चन नंबर आता है बेटा यहाँ पे 43। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बेटा। जल्दी से, बहुत मजेदार क्वेश्चन। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, मध्य का पूर्व का पूछेगा तो कोलकाता हो जाएगा बेटा, और मध्य का पूछा तो हाजीपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। 43 के बाद 44 आते हैं। चावल क्या है, बहुत मजेदार, या चावल क्या है, चावल कैसा फसल है बताओ बेटा। चावल कैसा फसल है, चावल है रबी फसल खरीफ फसल, यही में दोगो में तो आंसर ही होगा बेटा, बताओ चावल क्या है। तो देख लो बेटा, यहाँ पे ट्रिक बताते हैं, जिससे भूसा निकलता है वो रबी फसल है, और यह साफ सुथरी फसल रबी फसल को कहते हैं बेटा, लेकिन चावल जो है खरीफ फसल है। कैसा फसल है, खरीफ फसल। अगला आते हैं बेटा, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी नहीं है, तो देख लो बेटा यहाँ पे कौन सा सरकारी है। तो डाबर देख लीजिए बेटा प्राइवेट है, बजाज ऑटो प्राइवेट है ना, टिस्को प्राइवेट है, लेकिन सेल सरकारी है, यानी सार्वजनिक है। अगला आते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। कौन खनिज कोडरमा है। कोडरमा में कौन सा खनिज उत्पादन होता है। कोडरमा बेटा यहाँ याद रखना झारखंड है, कहाँ है, झारखंड में। कोडरमा कहाँ है, झारखंड। और यह अवरक के लिए प्रसिद्ध है बेटा, किसके लिए प्रसिद्ध है, अवरक के लिए। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 47। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है बेटा। इसको ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है बेटा, यानी दूध उत्पादन से, याद रखना है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन जिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो लीची के लिए बेटा यहाँ पे मुजफ्फरपुर और वैशाली आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, यानी टी आंसर। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आय तथा उपभोक्ता का अंतर, यानी आय तथा उपभोक्ता के बीच के अंतर क्या कहलाएगा बेटा। देख लो यहाँ पे आय कमाएंगे, उपभोग मतलब खर्च करेंगे, तो उसके बीच के जो बचेगा उसी को बचत कहेंगे बेटा, यानी आपका 49 का आंसर सी हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 50। इनमें
कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है बेटा? इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो बेटा यहाँ पे देख लो, इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो देख लो, बैंक में जब जमा करते हैं पैसा तो अस्थायी हो जाता है, उसे निकाल नहीं सकते, तो आपका अस्थायी जमा पूंजी हो जाएगा। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के, तो बेटा अभी तुरंत बताए थे, पूंजी बाजार में जब भी होगा तो अल्पकालीन नहीं होगा, याद रखना है, छोटे समय के लिए नहीं, जब भी होता है तो दीर्घकालीन के लंबे समय के लिए होता है बेटा। अगला क्वेश्चन आता है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर करते हैं। ऐसे कहते हैं बेटा कि ग्राहक भगवान का रूप होता है। तो देख लो, ग्राहक भगवान का रूप होता है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? कौन गैर भूत आर्थिक संरचना का घटक है? बेटा यहाँ पे देख लो, सभी चीज देख लो, यहाँ पे संचार, शिक्षा, यातायात, ये सारे गैर आधारभूत का संरचना का घटक नहीं है। लेकिन कौन है? तो वित्तीय। वित्तीय मतलब होता है व्यवसायिक, यानी ये गैर भूत संरचना का घटक है बेटा। 54 इनमें कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? गैर परंपरागत, देख लो बेटा, वैसा स्रोत जो एक बार प्राप्त होने के बाद कभी नहीं समाप्त होता है, कभी नहीं समाप्त होता है, उसे ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहते हैं। लेकिन यहाँ गैर पूछा है, तो देख लो, कोयला बेटा यहाँ पे गैर है, समाप्त हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन पूछा कौन गैर परंपरागत स्रोत है? अच्छा, ठीक है, यानी परंपरागत स्रोत की बात करें तो जो कभी समाप्त नहीं होता वो गैर परंपरागत। तो देख लो, ये सब समाप्त होने वाली है, पेट्रोल भी समाप्त होगा, प्रकृति, लेकिन ज्वारीय आंसर आपका राइट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ये तीनों आंसर नहीं होगा, यानी ज्वारीय कभी समाप्त नहीं होगा। अगला आ जाते हैं बेटा 55 नंबर, गोंडवाना समूह का कोयला का निर्माण कब हुआ था? तो ये लगभग जो पुराना है वो 20 लाख वर्ष पुराना है बेटा। आंसर राइट आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? बेटा यहाँ पे देख लो, खरीफ फसल अभी तुरंत बताए थे, चावल एक खरीफ फसल है, मक्का भी है, कपास भी है, इनमें से सभी आंसर राइट हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57, रेशेदार फसल नहीं है। बेटा देख लो, किससे रेशा नहीं? कपास से रेशा निकलता है, जूट से भी रेशा निकलता है, सन जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं रेशा, लेकिन गन्ना के तारीख में से सन कहाँ निकलता है? रेशा थोड़ी है, यानी 57 का सी हो जाएगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र का। बेटा यहाँ पे देख लो, कांडला एक बंदरगाह जो गुजरात में, कहाँ बेटा? गुजरात में। ओ, इसमें ऑप्शन दिया है, यानी आपका बी हो ही जाएगा। चलो, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ? गुजरात में बेटा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, मतलब गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? बेटा यहाँ बताओ, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से इसका आंसर बताओ बेटा। ऑप्शन दिया है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, इंग्लैंड में मुद्रा कलन की शुरुआत किसने की थी? तो बेटा इसका बताओ आंसर, जल्दी से बताओ, इंग्लैंड में मुद्रा कलन की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे बेटा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर करेंगे। अगला आते हैं 61 का, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना गया बेटा? तो चलो देखते हैं 61 का, 1917 में रूसी क्रांति को किस नाम से बेटा? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है बेटा। तो आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62, कहते हैं लाल सेना का गठन किसने किया? बेटा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की या क्रेंकी। तो आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राटस्की, लाल सेना का गठन, सी आंसर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बेटा यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खान ने ढाका में किया था, याद रखना है, कहाँ किया था? ढाका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ है? तो तख्त श्री हरमंदिर जो तख्त साहिब जो है पटना में है। कहाँ है बेटा? पटना, आपका ए आंसर हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बेटा यह 10 मई को हुआ था, है ना, 1857 को हुआ था बेटा। तो बी आंसर आपका हो जाएगा 10 मई 1857। यह मेरठ से लगा था, ये याद रखना, मेरठ में आग लगा था। अगला आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 64, श्वेत क्रांति जो संबंधित है दूध से बेटा। तो दूध जो है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, और यह प्राथमिक क्रियाकलाप है जो कृषि से संबंधित है बेटा। 66 का ए हो जाएगा। अगला आते हैं बेटा 67, बिहार दिवस कब मनाया जाता है?
बिहार दिवस कब मनाया जाता है बेटा? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है बेटा? देख लो, सबसे सोनपुर के मेला, जो गाना गाते सोनपुर के मेलावा में धनिया भेरेली, तो यहाँ पे सोनपुर सबसे बड़ा मेला लगता है बेटा, यानी आंसर आपका 68 का ए हो जाएगा बेटा। चलो आंसर ए हो जाएगा। अगला आते हैं सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा? सासाराम में किसकी मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगला आ जाते हैं बेटा यहाँ पे, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? बेटा देख लो, अब क्वेश्चन 10 को बच रहा है, 70 तक हम आ चुके हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। किसने किया था बेटा? जॉन के ने। आते क्वेश्चन नंबर 71, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में बेटा? तो देख लो, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा, देख लो यहाँ पे, सेडौन का युद्ध, यानी एक कहते हैं सेडेवा का युद्ध बेटा। सेडौन का युद्ध कब हुआ था? यानी सेडेवा का युद्ध कब हुआ था? 1871, यानी ये आंसर हो जाएगा बेटा। अगला आ जाते हैं, हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? यानी हिगेल एक क्या थे? तो हिगेल एक दार्शनिक थे। क्या थे बेटा? दार्शनिक। आंसर आपका सी हो जाएगा 73 का। 74 आते हैं, मार्च 1940 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना गया बेटा? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि वियतनाम समझौता के नाम से जाना गया बेटा। आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को निरस्त कब कर दिया गया बेटा? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और निरस्त 1911 में कर दिया, यानी राइट आंसर ये निरस्त किया गया 1911 में। अगला आते हैं बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर अगला, किस भूकंपीय तरंग की गहन क्षमता सबसे कम होती है? तो बेटा भूकंप की तरंगें जो होती है 3 तरह की होती है, पी, एस, एल। तो एल जो होती है सबसे कम, यानी आंसर एल हो जाएगा। अगला आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अगला, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो कुल जल का भाग जो बेटा है वह जो है 97% जल है जो महासागर में है। अगला आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो देख लो बेटा, यहाँ पे सोन पर है, कोसी पर है, गंडक पर भी है, लेकिन पुनपुर पर नहीं है बेटा। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो सभी दोस्त को सभी को बताओ और वीडियो को दिखा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम फिर संस्कृत हिंदी का जरूर वीडियो डालूंगा, जो दशरथ सर के द्वारा डालूंगा बेटा। तो चलो, गेहूं फसल है तो गेहूं फसल रबी फसल है बेटा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। और लास्ट है बेटा, देख लो, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज से बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों तक जरूर भेजें। आज मकर संक्रांति है, आप लोग खूब मस्ती करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।